नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना पुलिस ने शराब पीने के आरोप में सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से शराब से भरी कोल्ड ड्रिंक की 5 बोतलें मिली हैं। पटना पुलिस और उत्पाद महकमे ने जैसे ही चमचमाते फ्लैट की तलाशी लेना शुरू की तो सबके सब कांपने लगे। लाइव रेड का ये नजारा है राजीव नगर के पौष मुंडेश्वरी एनक्लेव अपार्टमेंट का, जिसके मालिक हैं पटना की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ अभिषेक उपाध्याय। जहां गुप्त सूचना पर पटना पुलिस और उत्पाद महकमे ने एक साथ छापा मारा और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। वॉशिंग मशीन की ढक्कन तक खोलकर छानबीन की गई। चेक कर लीजिए, रूम चेक कीजिए, लोग बहुत बात लीजिए और चेक कीजिए, लीजिए पूरा। जैसे जैसे फ्लैट की तलाशी तेज होने लगी वैसे वैसे फ्लैट के मालिक अभिषेक उपाध्याय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी एक कमरे में कोल्ड ड्रिंक की 5 बोतलें मिली। जांच हुई तो सब में शराब मिली। उत्पाद महकमे के एक्शन से सीईओ उपाध्याय के कदम लड़खड़ाने लगे तो छापेमारी टीम का शक गहराया। ब्रीथ एनालाइजर मशीन मंगाई गई और अभिषेक उपाध्याय से उसकी नली में फूंकने को कहा गया। ऐसे नहीं पुकारा है, फूकिए कस के, अपने आवाज तो आवाज आएगा, आवाज नहीं आ रहा है। आप फूक नहीं रहे हो, नहीं आप बढ़िया से फूके ना आएगा। फिर फूक नहीं सर, आप तो फिर सामने नहीं खड़े तो कैसे फूकते हैं? उत्पाद महकमे की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। उत्पाद महकमे ने दारूबाज सीईओ अभिषेक उपाध्याय को ब्रेथ एनालाइजर मशीन पर परीक्षा देने को कहा, लेकिन बार बार की कोशिश के बावजूद वो नाकाम होते रहे तो अफसरों का सब्र टूटने लगा। बढ़िया से फुका देते हैं। मार्केट फुका अच्छा नहीं लगेगा। आखिरकार घर में शराब रखने और शराब पीने के आरोप में सीईओ अभिषेक उपाध्याय को राजीव नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उत्पाद विभाग के कड़े तेवर से शराब के धंधेबाजों के बीच एक बार फिर से हड़कंप मच गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर नवादा के जलालपुर गांव में जमीन के झगड़े को लेकर ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई को चोट लगी तो गुस्साई भीड़ ने एक घर को फूंक दिया। बीच सड़क पर ग्रामीणों के बीच युद्ध छिड़ गया है। लाठी डंडे बरस रहे हैं, पत्थरों से वार हो रहा है तो लात मुक्के भी खूब बरस रहे हैं। ये वायरल वीडियो है अकबरपुर के जलालपुर गांव का, जहां जमीन के छोटे से टुकड़े के झगड़े ने इन ग्रामीणों को एक दूसरे की खून का प्यासा बना दिया। तभी तो दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। कभी लाठी और डंडे से दम निकाल रहे हैं तो कभी ईंट और पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है। जमीनी विवाद में हमको शंभू मांझी, विनेल मांझी, गया मांझी और दिनेश मांझी मिलकर के हमको मारपीट किया। 6-7-8 आदमी मिल गए। कारण जमीनी विवाद में। दरअसल जलालपुर गांव में जिस जमीन पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बननी है, उसी जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। एक गुट अस्पताल बनाने का विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट अस्पताल बनाने की मांग कर रहा है। बातों ही बातों में इसी बात का झगड़ा अचानक ऐसा भड़का कि दोनों गुटों के ग्रामीण एक दूसरे से सरेआम भिड़ गए और लाठी डंडे से एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। जमीन जो है दबंग लोग बनाना चाह रहा है हॉस्पिटल, उसमें हम लोग गरीब आदमी है सर, 5 गो बेटा है, हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं।
जलालपुर गांव की सड़क पर दिन के उजाले में दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई तो रात के अंधेरे में गुस्साई भीड़ ने एक घर को आग लगाकर फूंक दिया। बर्बादी की इस आग में पूरा घर और उसमें रखा अनाज से लेकर एक एक सामान जलकर राख हो गया। इस आग ने जमीन के इस झगड़े को नया मोड़ दे दिया। हॉस्पिटल से आने के बाद, घर आने के बाद रात में वो आग खुद से लगा लिया और पूरे ग्रामीण पे वो बोल रहा है कि ग्रामीण लोग आग लगा दिया है मेरे घर में। वो बेबुनियाद वो अपने से ही आग लगाई है, जिसके आप लोग खुद जांच कर सकते हैं। मुनि यादव ने समझाने के लिए जब गए तो उनके साथ मारपीट किया। इस स्थिति में वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रात में फिर पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या पता नहीं किसी प्रकार से उनके घर में, दशरथ मांझी के घर में आग लगी। जमीन और अस्पताल के झगड़े की आग में फिलहाल पूरा जलालपुर गांव जल रहा है और दो गुटों के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं अकबरपुर पुलिस ने जल्द ही हालात को काबू में करने का दावा किया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेगूसराय के मिडिल स्कूल में टीचर की करतूत से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। गुरुजी की पिटाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया था तो गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल की गेट पर लटका है ताला और अंदर बंद हैं गुरुजी। बाहर हंगामा हो रहा है तो अंदर कैद गुरुजी के पसीने छूट रहे हैं। ये नजारा है बछवाड़ा के बेगम सराय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का। हुआ ये कि एक टीचर की पढ़ाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया। नाराज अभिभावकों ने शिकायत की तो प्राचार्य उन पर ही बरस पड़े। फिर क्या था, दुर्व्यवहार और बेरहमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और तमाम टीचर अंदर कैद हो गए तो बाहर हंगामा कर रहे छात्रों ने भी गुरुजी की करतूत की पोल खोल दी। 4-5 लड़का उछल कूद कर रहा था तो हेड सर आया, पूरा क्लास को मारे। काहे मारे? क्योंकि 4-5 लड़का उछल कूद कर रहे थे तो पीछे नीचे में था, इसलिए धम-धम कराते थे, इसलिए मारे। मास्टर साहब मतलब बार-बार मारपीट करते हैं? जी सर, कल सबको मारा था, सब तभी खेला था ना, इसीलिए खेलने भी नहीं देता है, गेंद छीन लेता है, सबको मारता भी है। खाना खाने खाती कल पर खाना खाता है बस उसी में मारता है। मिडिल स्कूल के दबंग प्राचार्य और गुरुजी की करतूत से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल की गेट पर ताला जड़ दिया। बाहर छात्र और अभिभावक हंगामा मचाते रहे तो स्कूल के अंदर कैद गुरुजी और शिक्षक पसीने से तरबतर हो गए। इन शिक्षकों के व्यवहार को लेकर गांव में पहले भी हंगामा हो चुका है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के सामने स्कूल पर ताला लगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। बच्चे और अभिभावक इतना उतावला हैं और विद्यालय में तालाबंदी किए हैं कि जब तक इस एचएम का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाए, तबादला नहीं हो जाए, तब हम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उससे पहले भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। ग्रामीण लोग जैसे शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके साथ वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं, अच्छा बोली व्यवहार उनका नहीं आया है। बहुत ग्रामीण के द्वारा ऐसा कंप्लेन आया है। शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं से हो रही बेरहमी ने अभिभावकों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपी प्राचार्य और टीचर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और गया में दिन दहाड़े शातिर अपराधी ने होम्योपैथ डॉक्टर को गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस उस अपराधी की तलाश कर रही है। मानपुर मार्केट की गली में फटफटिया आकर रुकी। बाइक से उतरकर एक अपराधी होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में घुसा। अंदर डॉक्टर और अपराधी के बीच भिड़ंत होने लगी। हो हंगामा होने लगा तो राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। तभी अपराधी बाहर भागने लगा तो डॉक्टर ने उसे दबोच लिया। इसी हाथापाई में उस गुंडे ने चिकित्सक पर गोली चला दी और वहां से सरपट भाग गया। गोली लगते ही चिकित्सक के शरीर से खून बहने लगा। उन्हें तुरंत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मानपुर मार्केट की संकरी गली से एक फटफटिया गुजरी, उस पर 2 युवक सवार हैं। पिछली सीट पर सवार एक युवक थोड़ी देर बाद पैदल ही वापस लौटा। होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में धड़धड़ाते हुए दाखिल हुए। तभी अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगी तो आसपास की दुकानों में मौजूद राहगीर क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। तब तक आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए डॉक्टर और अपराधी भी क्लिनिक से बाहर निकल आए। जब तक कोई कुछ समझ पाते तब तक उस अपराधी ने डॉक्टर को गोली मारी और वहां से दौड़कर भाग निकला। गया के ANMCH में भर्ती घायल चिकित्सक की हालत अब खतरे से बाहर है। व्यस्ततम मानपुर मार्केट में दिन दहाड़े चिकित्सक को गोली मारने की इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश कर रही है। एलन डेली, न्यूज़ 18 गया। सहरसा के मोबाइल शॉप से नकाबपोश चोर ने कीमती फोन और मोबाइल एक्सेसरीज की चोरी कर ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शटर खुलते ही नकाबपोश अपराधी मोबाइल शॉप में दाखिल हुआ और एक्शन में आ गया। काउंटर का दराज खोला और नोटों की गड्डियां उड़ाने लगा। जब अपराधी के पॉकेट नोटों से लबालब हो गए तो उसकी पैनी निगाह कीमती स्मार्टफोन पर टिक गई। वो कोना कोना तलाशने लगा और दोनों हाथों से महंगे मोबाइल फोन बटोरने लगा। जैसे ही उसका झोला स्मार्टफोन, महंगे गैजेट और एक्सेसरीज से भर गए तो उसने वो झोला उठाया और अधखुले शटर से बाहर निकल गया। सुबह जब मोबाइल शॉप का मालिक वहां पहुंचा तो दुकान की हालत देखकर सिर पीट लिया। फीचर्स फोन चोरी हुआ है, प्लस में स्मार्ट वॉच हुआ है, पावर बैंक हुआ है, एयरबड्स हुआ है, ब्लूटूथ हुआ है, नेकबैंड हुआ है, यही सब यानी एसेसरीज प्लस फीचर्स फोन हुआ है। सनसनीखेज मोबाइल चोरी की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं गोविंद शाह मार्केट के मोबाइल शॉप की, जहां रात के अंधेरे में शातिर अपराधी ने जमकर उत्पात मचाया। कोना कोना खंगाला, कीमती मोबाइल चुराए, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक और ब्लूटूथ उड़ाया और 2 झोले में उसे ठूस लिया। तभी काउंटर का दराज खोलकर नोटों की गड्डियां पॉकेट में भरी। जब पूरा दुकान साफ कर लिया तो वो आराम से यहाँ से चलता बना, लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना 3:30 से 4:30 के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में सारा कैद है। सीसीटीवी में उसका फेस भी आ रहा है, बस फेस पे मास्क लगाए हुए हैं, उसका भी पहचान में नहीं आ रहा है। मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी की इन तस्वीरों ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। नकाबपोश चोर की करतूत से दुकानदार की कमर टूट गई है तो सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सहरसा पुलिस इस मोबाइल चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और इधर रांची के सिनेमाघर इन दिनों देशभक्ति गाने से गूंज रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स देखकर द्रवित दर्शक खुद ब खुद नारे लगा रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये ना तो किसी चुनावी सभा का नजारा है, ना ही किसी नेताजी का भाषण शुरू होने वाला है। ये तो रांची के उस सिनेमा हॉल का नजारा है जहां लगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का पर्दा बस कुछ ही पल में उठने वाला है। जी हां, इन दिनों रांची के हर एक सिनेमा घर का नजारा कुछ ऐसा ही है, जहां द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख रहे दर्शक न सिर्फ भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, बल्कि कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी।
काफ़ी अच्छी मूवी है और इससे हमें समाज की वास्तविकता जो कि आज तक दबा करके रखा गया वो जानने का मौका मिला है। तो मैं बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हिंदू समाज के लिए इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। और जो हम देख रहे हैं कि आज यहाँ जितने परिवार के जितने लोग आए हुए हैं, ये हमारा एक परिवार है और हम इस बात को डेडिकेट कर रहे हैं कि हम राष्ट्र में सारे लोग एक हैं और एक होकर के हमको चलने की जरूरत है। टिकट कटवाकर दर्शकों की भीड़ जैसे ही सिनेमा हॉल के अंदर घुसी, सब में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगी और शुरू हो गया देशभक्ति गीतों का दौर। जागी थी झांसी की रानी, खेली थी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बुजुर्ग और क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, जैसे ही भारत माता के जयकारे लगने लगे वैसे ही सबके होठों से खुद ब खुद गुनगुनाने लगे। कश्मीरी पंडितों पर हुए खौफनाक जुल्म की दास्तान देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। जब हम खुद ये मूवी देखेंगे, पर्सनली फील किए, तो हमको लगा कि ये सच में एक सच है जो सबको जानना चाहिए और सबको देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप मूवी को देखिएगा नहीं, मूवी में तो कुछ दिखाया भी नहीं गया, उतना 10% ही है जैसा लोग बता रहे हैं। रांची के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल्स के लगे 2 सप्ताह होने को हैं, फिर भी दर्शकों का प्यार और दुलार ऐसा है कि हर शो हाउसफुल जा रहा है और फिल्म देख रहे दर्शकों की आंखें छलछला रही हैं। रांची के लोग इस पिक्चर को लेकर काफी भावुक है और काफी इस पिक्चर को लेकर एक बहुत ही इंस्पिरेशन बता रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर वासियों पर झुलसाती रुलाती गर्मी का प्रकोप बढ़ने जा रहा है, तो माहिर कुम्हारों के हाथों से बने मिट्टी की बोतल में भरा बर्फीला पानी जमशेदपुर वासियों का खूब गला तर कर रहा है। सूर्य देवता आसमान से आग बरसा रहे हैं, गर्म हवा के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं और घर से बाहर निकले जमशेदपुर वासियों के हालात सूख रहे हैं। लेकिन फिकर नॉट, ठंडा ठंडा कूल कूल साथ में है ना। जी हाँ, ये लौह नगरी के माहिर कुम्हारों के हाथों का कमाल, पानी को बर्फ की तरह ठंडा रखने वाली वो बोतल जो मिट्टी से बनी है। बिल्कुल मिट्टी के घड़े की तरह ही मिट्टी की इस बोतल में लबालब पानी भी 40 डिग्री तापमान में भी हर समय ठंडा ठंडा और कूल कूल रहता है। तो देर किस बात की, ढक्कन खोलिए और हलक तर कीजिए। गर्मी के लिए घड़ा है, सुराही है और मटका है, माटलो है, सब में नल लगा हुआ है। आपने अब तक प्लास्टिक और स्टील की बोतलें तो जरूर देखी होगी, लेकिन लौह नगरी के कुम्हारों ने अपने हाथों से मिट्टी के बोतल भी गढ़ दिए, जो देखने में तो बोतल की तरह गोल मटोल है ही। इसके इस्तेमाल से ना तो सेहत को कोई खतरा है और ना ही पर्यावरण को, बल्कि मिट्टी से बनी ये बोतलें आपको कड़ाके की गर्मी में भी ठंडे पानी की सौगात देती है। तभी तो लौह नगरी के बाशिंदे मिट्टी के घड़े और सुराही के साथ साथ मिट्टी के बोतल भी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। नेचुरल मतलब ये रहता है कि नेचुरल ठंडा रहता है, पी सकते हैं, बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और उसमें है कि बहुत सारा मतलब फ्रिज से निकाल के जल्दी पीते हैं तो बहुत सारा नुकसान होता है इसमें। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है मिट्टी का बर्तन और हमारे प्रकृति के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। जो हम लोग प्लास्टिक के बोतल में पानी वगैरह पी रहे थे, अभी आप देखिएगा बहुत डिफरेंट साइज का, शेप का बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी का बर्तन बनाया, जिससे पानी बहुत ही नेचुरल ठंडा मिलता है। आग बरसाती गर्मी में हलक सूखे तो मिट्टी के घड़े और सुराही के साथ साथ मिट्टी के बोतल में लबालब ठंडा पानी आपकी प्यास तो बुझाएगा ही, भीषण गर्मी में भी आपको तरोताजा और फिट रखेगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आरएसएस के कार्यकर्ता भी मंडली बनाकर शहर के कई मोहल्ले में पहुंचे, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाया। रंगों के इस उत्सव में हर कोई झूमता दिखा, उल्लास से भरा हुआ दिखा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली के इस त्योहार में शुभकामनाएं दी गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सबों ने होली गीत और जोगीरा पर जमकर ठुमके लगाए। आरएसएस कार्यकर्ताओं की इस होली में देशभक्ति गाने भी गाए गए। खगड़िया में भी आज होली मनाई गई। सुबह से ही लोग सड़क पर आकर रंग गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों पर युवा की टोली नजर आई। होली की मस्ती में सभी सराबोर हो गए। होली के इस त्योहार में कोई लोकगीत पर झूमता दिखा तो किसी को रास हिंदी गाना आया। सड़क पर होली के गीत पर लोग नाचते झूमते नजर आए, गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग उत्साहित दिखे। हर तरफ होली का रंग छा गया। होली के इस उत्सव में कोई रंगता दिखा तो कोई रंग लगाता दिखा। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार होली मनाया। समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव की होली काफी खास होती है। होली के मौके पर पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। होली में हर उम्र के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि होली में हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है, लेकिन कहीं भी एक भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाला नजर नहीं आता। फिर भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की संध्या से ही पूरा पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देश भर से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है और प्रतियोगिता में पहले स्थान पाने वालों को सम्मानित किया जाता है। होली के दिन नृत्य का आनंद लेने के बाद तीनों टोली दोपहर बाद गांव में फगुआ पोखर पहुंचते हैं और जमकर होली खेलते हैं। झारखंड के कई इलाकों में रंगों का त्योहार आज भी मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई देते रहे। सारे गिले शिकवे दूर करके लोग गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। हजारीबाग के ग्रामीण इलाके बड़का गांव में आदिवासी बाहुल्य इलाके उरेज में तो होली की अलग ही मस्ती दिखी। लोग मंडली बनाकर अपने अपने घरों से निकले। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार बिना किसी पाबंदी के होली मनाने की छूट मिलने से लोगों के बीच गजब का उत्साह दिखा। जिले में कई जगहों पर शुक्रवार को ही होली मनाई गई, लेकिन अधिकतर जगहों पर आज भी रंग खेले गए। ढोल, नगाड़े और जोगीरा सारारा पर गांव के लोग झूमते नजर आए। ढोल की थाप पर मस्ती करते दिखे, एक दूसरे से गले मिलते दिखे, होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। उरेज में होली की मस्ती रोमांच देखते ही बनी। गोड्डा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों पर होली की खुमारी छाई है। शहर पर होली का रंग चढ़ चुका है। जगह जगह जोगिरा गाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। रंग और गुलालों से लोग एक दूसरे को सराबोर कर रहे हैं। रंग और गुलालों के इस त्योहार में मंडली निकाली गई। घर घर जाकर मंडली के लोगों ने जोगिरा गाया। सारारा की धुन के जरिए लोगों ने एक दूसरे पर प्यार लुटाया। रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारा। बिहार पुलिस का चुस्त दुरुस्त श्वान दस्ता का हर मुश्किल बाधा आसानी से पार कर लेता है। डॉगियों की अद्भुत सेना की बदौलत बिहार पुलिस ने कई मुश्किल केस आसानी से
सॉल्व कर लिए। सचमुच ये डॉगी है कमाल के। इशारा मिला और हर बाधा से जूझते, हर परीक्षा को पार करते मंजिल तक पहुंच ही गया डॉगी। मुंह में उपकरण दबाया और वापस उछलते कूदते अपने मालिक के पास पहुंच गया। ये चंचल चपल डॉगी बिहार पुलिस की शान है। मुश्किल कोई भी हो, इम्तिहान कितना भी कठिन क्यों ना हो, इस तेज तर्रार टॉमी के पास हर चुनौती का जवाब है। एक इशारा तो कीजिए। बिहार पुलिस की ये डॉगी सेना पाताल से भी बारूद सूंघ निकालेगी। तो विशेषता तो यहीं से पता चलती है कि अभी कई आपराधिक कांडों का इन सवानों द्वारा अभेदन किया जा चुका है। हैदराबाद के IITA ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड ये डॉगी खतरनाक से खतरनाक बम सूंघ लेते हैं तो मांद में छिपे अपराधियों का भी पता लगा लेते हैं। शराब की बोतलें ढूंढ निकालना तो जैसे इनके बाएं हाथ का खेल है। इस चुस्त दुरुस्त श्वान दस्ते के दम पर ही बिहार पुलिस ने कई बड़ी आपराधिक वारदातें चुटकियों में सुलझा ली। तभी तो डॉगियों के इस फौज पर पूरे बिहार को नाज है। किस्म किस्म की खूबियों से लैस इन डॉगियों ने जब खुले मैदान में अपने करतब दिखाए